खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नज़दीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली विधायक अमित सिहाग ने अपनी धर्मपत्नी शुभ्रा के साथ रक्षाबंधन को कुछ नायाब तरीके के साथ मनाने का फैसला किया। डबवाली उपमंडल के अहमदपुर दारेवाला गांव के 2 गरीब परिवारों की बेटियों से राखी बंधवाई, जिन्होंने +2 और 10th में टॉपर और डिस्ट्रिक्ट में उम्दा प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया। जहां पर आज विधायक अचानक दोनों परिवारों से मिलने पहुंचे, जहां पर उनकी धर्मपत्नी शुभ्रा सिहाग भी उनके साथ मौजूद रही। वहीं पर यह कहानी आपको वाकई ही एक मोटिवेशन देने वाली है, क्योंकि ये बेटी जो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये सरोज है, जिसने 12th क्लास में 96.2% अंक लेकर डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बनी है। वहीं पर दूसरा एक ऐसा परिवार है जिसमें शकीना है, जिस बेटी ने 10th क्लास में ब्लॉक टॉप किया है, जिसने 96.8% अंक प्राप्त किए हैं। ये वो बेटी है सकीना, जिसने 96.8% अंक प्राप्त किए हैं। और इसके मम्मी पापा झाड़ू फेर कर रोजी रोटी कमाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। गरीब परिवार की बेटी ने वो कमाल किया है जो बड़ों को सोचने पर मजबूर करेगा। और उससे बड़ी बात है, जब इन गरीब परिवारों के घर पर विधायक अपनी पत्नी के साथ अचानक पहुंचे तो पूरे परिवार हक्के पक्के रह गए। इवन पूरे गांव के लोग हैरत में पड़े कि आखिर विधायक इनके घर क्यों पहुंचे हैं। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब विधायक ने आकर उनको अपनी बहन बनाते हुए उनसे राखी बंधवाई। कलाई पर राखी बंधवाते उन्होंने ये वचन दिया कि हमेशा दुख सुख में वो अपनी बहनों के साथ रहेंगे। जहां पर दोनों परिवार मानो फूले नहीं समाये, तिलक लगाकर इन बेटियों ने मिठाई खिलाकर राखी बांधी और पूरे परिवार ने ढोल नगाड़ों के साथ विधायक की इस पहल का स्वागत किया। जिसके बाद पूरे ग्रामीणों ने भी जमकर इस लोकप्रिय विधायक अमित सिहाग की, उसकी पत्नी की तारीफ की, जो इन गरीब परिवारों के लिए इतना कुछ सोचते हैं। ये वाकई ही ये कहानी अपने आप में एक जज्बा बेमिसाल रखने वाली कहानी है, जिसमें डबवाली विधायक अमित सिहाग ने वो कर दिखाया है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। विधायक जो बताते हैं कि हमेशा वो ऐसे परिवारों के साथ मिलना पसंद करते हैं जिन टैलेंट तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। और अक्सर टैलेंट दबकर रह जाता है, खास करके वो गरीब, वो मेधावी बच्चे जो ऊपर नहीं आ पाते हैं। और ये दोनों परिवार, जो कि सरोज जो कि +2 की विद्यार्थी है, जिसने 12th में 96.2% अंक प्राप्त किए और ये एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है। वहीं पर सकीना, जिसने 10th में 96.8% अंक लेकर ब्लॉक टॉप किया है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। दोनों ही बेटियों से हाथ पर कलाई के ऊपर जो राखी बंधवाई है विधायक अमित सिहाग ने, और वचन दिया है कि वो अपनी बहनों के हमेशा दुख सुख में साथ रहेंगे। और वहीं पर सकीना और सरोज ने भावुक होकर विधायक का धन्यवाद किया है। दोनों ही परिवारों ने कहा है कि वो जिंदगी में नहीं सोच सकते कि उनके घर कभी विधायक भी पहुंचेगा। दोनों बेटियां मीडिया के सामने क्या कुछ बता रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। मैं सरोज आज आपको सभी को यह बताना चाहती हूँ कि आज हमारे घर विधायक अमित सिहाग जी आए हैं और उन्हें मुझे अपनी बहन बनाया है और राखी बंधवाई है। यह मुझे बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। और घर आकर मुझे आशीर्वाद दिया है। इसी के साथ धन्यवाद। क्या बनना चाहते हो? मेरा सपना तो IAS बनने का है। सबसे पहले मैं HSC की तैयारी कर रही हूँ। फिर कितने % नंबर आपको आए इस बार? मेरे 96.2% नंबर आए हैं +2 में। और आगे मैं तैयारी कर रही हूँ। एक बार तो ICS कोचिंग से कर रही हूँ और BA में एडमिशन ले लिया है। जैसा कि विधायक ने आपको सम्मानित किया, राखी बंधवाई, कितने खुश हुए आप? बहुत खुशी की बात है। हमारे घर पर कभी ऐसी कुछ हुआ ही नहीं। आज बहुत खुश हो रही हूँ। मेरे पापा और मम्मी की बहुत खुश है। मेरा नाम सकीना है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे 10th में
96.8% नंबर आए हैं, जिससे विधायक मुझसे राखी बंधवाने आए और उन्होंने मुझे शगुन भी दिया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी और मैं विधायक का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने इसका श्रेय अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। मुझे इसकी बहुत खुशी है। क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आज हमारे जो विधायक आपके घर पहुंचे, कितनी खुशी हुई बेटा आपको? मुझे बहुत खुशी हुई और मैं क्या उन्होंने आपको बहन बनाया है? हाँ, उन्होंने मुझसे राखी बंधवाई और उन्होंने मुझे शगुन भी दिया। ठीक है। आनंद बहुत है और मेरे परिवार को बहुत खुश है और मेरी जो बेटी है, पोती है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे मेरे को भी बहुत ठंड मिली है और मेरी बेटी है, पोती है, इसने नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसका। तो आज विधायक जी आए थे? आज विधायक जी आए थे और पोती से राखी बंधवाई और वो आपकी बहन बनाई और बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। और मैं भी गुरविंदर सर को भी बोल रही हूँ, उनको भी बहुत धन्यवाद है जो मेरे को आज वहाँ चलना सिखाया पाऊँ और मेरी पोती को भी चलना सिखाया। और ये टीचर हैं, पढ़ाने वाले, इनके माँ बाप हैं और मैं इसका भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं इतना ही चाहती हूँ भी परिवार को सारे को मिलकर जुड़े और इनको ठंडाई मिले, ठंडी आँखों से नज़र डले और ये डॉक्टर बनना चाहती है। इसको बहुत बहुत धन्यवाद है और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं यही कहना चाहती हूँ भी सबकी है भारत के अंदर लड़की, बहुत सभी इस तरह ही इस तरफ चले। और देखिए, आज ये दूसरा साल है। पिछले साल हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी और मैं मानता हूँ कि एक पवित्र त्यौहार है और उस त्यौहार के दौरान एक संदेश अगर हम किसी माध्यम से दे सकें, ख़ास करके उन बच्चों के लिए, बेटियों के लिए जो जैसे आपने कहा प्रतिभा हर जगह छुपी हुई है और जो इतने संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद ये करके दिखा रही हैं, टॉप कर रही हैं ब्लॉक लेवल पे, ज़िले लेवल पर, और ताकि वो और आगे बढ़ सकें, उनके परिवार को भी हौसला हो। तो बतौर विधायक भी कि जो आज मेरे पास एक ताकत है, उस ताकत का कुछ अंश मैं मान सकता हूँ, उनको मैं देने का काम करता हूँ। और एक भरोसा और विश्वास कि भी आने वाले समय पर कोई भी आपको आवश्यकता पड़े, जितना मेरे से बन पाएगा उस हिसाब से उनकी मदद करने का भी एक विश्वास, ताकि उनके लिए कोई भी मतलब कोई सीमित आगे की जो चुनौतियां हैं वो उनको पार करके कोई भी ऐसी सीमा ना हो जिसके आगे वो ना जा सकें। तो मैं मानता हूँ जो 10वीं और 12वीं तक बहुत सारे बच्चे आजकल कोशिश करके पढ़ाई भी करते हैं, उत्तीर्ण भी करते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं, कई बार हौसला टूट जाता है। तो उसको बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए मेरी एक ही मुहिम और प्रयास है और मेरी धर्मपत्नी इसमें साथ हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है जिस तरह की अलग अलग पिछली बार मैंने शुरुआत की और इस बार जैसे अलग अलग मैं परिवारों से मिला, तो जहाँ पर एक बच्ची ने कहा मुझे कि मैं नेवी की तैयारी कर रही हूँ। ये सुन के मुझे अपने आप में गर्व हुआ कि आज हमारे यहाँ पर एक साधारण परिवार से बेटी नेवी के अंदर जाना चाहती है। जैसे यहाँ पर बेटी ने कहा कि मेरी बहन ने कहा कि भाई मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो अलग अलग, ये केवल पहले सुनते थे कि सर ज़्यादातर सोच ये होती है कि एक टीचर तक सीमित रह जाते थे, मगर अब अलग अलग व्यवसाय में। तो मैं उनके परिवारजनों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो इस चुनौतीपूर्ण, मतलब पढ़े लिखे नहीं है परिवारजन, उसके बावजूद पढ़ाई को बढ़ावा देना और एक लड़की को आगे बढ़ाना, मैं मानता हूँ। तो यही जैसे शायद सरकार का तो केवल कई बार एक नारा रहता है कि बेटी पढ़ाओ, हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक सार्थक रूप में आगे कैसे बढ़ाया जा सके। एक छोटी सी प्रयास और सोच है और मुझे खुशी है अलग अलग परिवारों से इस हिसाब से मुलाकात। जैसे आज मैं मानता हूँ तीसरी बार एक बिटिया से मिला। पिछली बार मैं उनको रक्षाबंधन के दौर मिला था जब उन्होंने उत्तीर्ण किया था, फिर मैं दोबारा, उन्होंने एक और कुछ उपलब्धि और आगे बढ़कर उन्होंने कुछ हासिल किया, मैं फिर उनके परिवार से मिलने गया और आज तीसरी बार मैं उनके परिवार से मिलकर आया हूँ रसालिया खेड़ा गाँव में। तो इसी तरीके से एक अलग ही मतलब उनके साथ बॉन्ड बन जाता है अपना। और सर खास करके जिन परिवारों में आप पहुंचने के लिए, तो अनबिलीवेबल विजिट है आपकी कि ये कल्पना से बाहर है।